दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि जिस केस को आप सुलझाने निकले हैं, असल में वो केस आपसे जुड़ा हुआ है और जिस सच का आप पता लगाना चाहते हैं, वो सच आपकी ज़िंदगी तोड़ सकता है। एक ऐसा रहस्य जहाँ हर व्यक्ति कुछ छुपा रहा है, एक ऐसा द्वीप जहाँ से कोई भाग नहीं सकता, और एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद आप चाहेंगे कि आपको सच कभी पता ही ना चलता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी माइंड ब्लोइंग फिल्म की जो आखिरी 10 मिनट में आपका दिमाग हिला देती है। इस फिल्म का नाम है शटर आइसलैंड, और यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी ट्विस्ट आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में इंसान अपने दिमाग से हार सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफ़र की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1954 में। दो यूएस मार्शल टेडी डेनियल और चैक कॉल एक जहाज में बैठे हुए हैं। उनका मिशन है एक खतरनाक मानसिक अस्पताल से एक महिला मरीज जिसका नाम रिचल लैंडो है के गायब होने की जांच करना। यह अस्पताल किसी शहर में नहीं बल्कि एक समुद्र के बीच में स्थित है, और यह जिस द्वीप पर स्थित है वह एक रहस्यमय द्वीप है। इस जगह का नाम है शटर आइसलैंड, जहाँ सिर्फ मानसिक रूप से खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है। जैसे ही दोनों मार्शल उस द्वीप पे पहुंचते हैं, वहाँ का माहौल अजीब सा लगता है। चारों तरफ भारी सुरक्षा तैनात है, गार्ड की सख्त निगरानी है, और डॉक्टर के चेहरे पे अजीब सा रहस्य छिपा हुआ है। टेडी को महसूस होने लगता है कि यहाँ बहुत कुछ गलत चल रहा है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रिचर्ड सलांडो एक खतरनाक मानसिक मरीज है। उसने अपने ही तीनों बच्चों को डुबोकर मार दिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वह महिला एक बंद कमरे से गायब हो गई है। कमरा अंदर से लॉक था और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई थी। गार्ड हर जगह मौजूद थे, फिर भी रिचल सलांडो गायब हो गई, जैसे वो हवा में ही गायब हो गई हो। टेडी को शक होने लगता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, शायद यहाँ कोई खतरनाक प्रयोग चल रहे हैं। जांच के दौरान टेडी को कई अजीब चीज़ें मिलती है। रिचल के कमरे में एक कागज़ मिलता है जिस पर लिखा होता है द लॉ ऑफ फोर वो इज 67। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अस्पताल में तो केवल 66 मरीज है, तो ये 67वां कौन है? क्या अस्पताल में कोई एक ऐसा मरीज भी है जिसे छुपा कर रखा गया है, या फिर यह कोई बड़ा रहस्य है जिसे डॉक्टर छुपा रहे हैं? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेडी को अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। वो अपनी पत्नी डोलोरेस को देखता है। उसकी पत्नी आग में जलती हुई दिखाई देती है, और वो बार बार एक ही बात कहती है, तुम्हें सच ढूंढना होगा। यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि टेडी को एक और मिशन भी है। वो एक खतरनाक अपराधी को ढूंढ रहा है जिसका नाम एंड्रयू लैंडिस है। यही आदमी टेडी की पत्नी की मौत का जिम्मेदार है, और टेडी को शक है कि यह आदमी इसी द्वीप पर छिपा हुआ है। एक तूफानी रात टेडी द्वीप की एक गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक महिला मिलती है। वह खुद को असली रिचल सलांडो बताती है, और फिर वो एक चौंकाने वाला सच बताती है। वो कहती है इस अस्पताल में डॉक्टर मरीजों पर खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं, उनके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और जो सच्चाई जान जाता है उसे गायब कर दिया जाता है। टेडी का शक अब यकीन में बदलने लगता है। आखिरकार टेडी पहुंचता है एक द्वीप के सबसे खतरनाक हिस्से में, जहां लाइट हाउस बना होता है। वहां डॉक्टर कैल्वी उसका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फिर वो टेडी को एक ऐसा सच बताता है जिससे ये कहानी पूरी ही पलट जाती है। डॉक्टर बताता है टेडी डेनियल असल में कोई मार्शल नहीं है। उसका असली नाम एंड्रयू लैंडिस है, और वह अपराधी है जिसे टेडी ढूंढ रहा है। असल में टेडी एक मानसिक मरीज है जो अपनी असली पहचान भूल चुका है। डॉक्टर पूरी सच्चाई बताते हैं। एंड्रयू लैंडिस की पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी। एक दिन उसने अपने तीनों बच्चों को डुबोकर मार दिया, और जब एंड्रयू ने यह देखा तो उसने गुस्से में अपनी पत्नी को ही गोली मार दी। इस सदमे के बाद उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने अपनी एक नई पहचान बना दी है, टेडी डेनियल की।
डॉक्टर ने उसे ठीक करने के लिए पूरा रोल प्ले का प्लान बनाया ताकि वह खुद सच तक पहुंच सके। लेकिन आखिर में टेडी फिर से अपनी झूठी पहचान में लौट जाता है और आखिरी लाइन जो इस फिल्म की सबसे गहरी लाइन बन जाती है, एक दरिंदे की तरह जीना या भले आदमी की तरह मर जाना। वह कहता है, विच वुड बी वर्स, टू लिव एज ए मॉन्स्टर और टू डाई एज ए गुड मैन। यानी राक्षस बनकर जीना ज़्यादा बुरा है या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना। और यहीं ख़त्म हो जाती है शटर आइसलैंड की रहस्यमयी कहानी। तो दोस्तों, यह थी शटर आइसलैंड की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग होता है। अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग फिल्मों की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और रहस्यमय कहानी लेकर आएंगे जो शायद आपके दिमाग के साथ एक और ख़तरनाक खेल खेलने वाली है। थैंक यू सो मच।